अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम जो है ना वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये सुन लें कि चैप्टर नंबर 4 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपकी पेयरिंग स्कीम के अंदर ऐड नहीं है। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आएंगे वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 6 यानी इन चैप्टर्स में से 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। जो हम चौथा चैप्टर यानी फोर्थ चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में से आपका कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। इसमें से जो है ना वो 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक MCQs आपके पेपर में आता है। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने जो है ना वो शॉर्ट के अबाउट ही आप लोगों ने डिस्कस करना है, यानी पढ़ना है। तो आपके ज़हन में हो कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें से लॉन्ग कोई नहीं बनेगा। तो शुरू करते हैं हम इसको। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यानी जो चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, इसमें जो है ना वो बिल्कुल आसान सी जो है ना वो एक थ्योरी जो है ना वो दी हुई है, जैसे जिसे आप लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आप इधर उधर डिपार्टमेंट्स में या ऑफिसेज़ में, इंस्टीट्यूट्स में कहीं भी कंप्यूटर का यूज़ देखते हैं, तो उसी के रिलेवेंट है। कोई इतनी टेक्निकलिटी इसमें नहीं है, तो तवज्जो से सुनना है और इसको जो है ना वो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने तैयार करना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर के। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसमें जो पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है, तो हमारी जो मेन फील्ड्स हैं, वैसे तो कंप्यूटर हम देख रहे हैं कि हर जगह ही कंप्यूटर का यूज़ है। अभी हम जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ये भी यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो अगर कंप्यूटर का यूज़ ना हो, इंटरनेट का यूज़ ना हो, तो हम कैसे ये ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमने देखना है कि मेन एरियाज़ कौन से हैं, मेन फील्ड्स कौन से हैं जिनके अंदर जो है वो कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है ना वो बिज़नेस, यानी बिज़नेस फील्ड में कैसे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। तो आप लोगों ने कॉमन सी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने OLX और ये दराज और अमेज़ॉन और इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट्स के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, यानी हम घर बैठे जो है ना वो कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और हमें जो है ना वो विद इन 2-3 डेज़ और जो है ना वो 7-8 डेज़ 1 वीक के अंदर अंदर हमें वो चीज़ डिलीवर हो जाती है। तो असल में ये क्या चीज़ है, ये भी बिज़नेस है। बिज़नेस इसके अलावा ऑनलाइन जो है ना वो जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है ना वो ऑनलाइन बिज़नेस हो रहा होता है, यानी कि लोगों को एक दूसरे से मीटअप नहीं होना पड़ता। वो जो है ना वो थ्रू द इंटरनेट जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो मंडी का तवाज़न और हर चीज़ घर बैठे अपने सिस्टम के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर चेक कर रहे होते हैं कि अब फ़लाँ चीज़ का रेट कहाँ पे है, फ़लाँ चीज़ जो है वो कैसे है। वो अपने कस्टमर्स से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सब से वो आपस में जो है ना वो ऑनलाइन ही गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो बिज़नेस में भी आप जब इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये समझ आ जाएगा। कोई इतनी टेक्निकलिटी इसमें नहीं है, सिर्फ यूजेस बताए गए हैं, तो जो कि आप लोग जो है ना शुरू से ही मैट्रिक में वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद एजुकेशन में, अब ये भी मेरे ख्याल में इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा कि एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है। तो ये आप जो ऑनलाइन क्लासेस सुन रहे हैं, ये जो आप लेक्चर बैठे सुन रहे हैं, तो ये कंप्यूटर का यूज़ ही है, ऑनलाइन एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं। तो एजुकेशन फील्ड के अंदर भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों का जो है ना वो रिकॉर्ड्स, आपको असाइनमेंट्स जो है ना वो असाइन की जा रही हैं, ये भी आप लोगों के ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो ये सारा क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन में आता है। तो मेन फील्ड जो है ना वो जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है उसमें आपका बिजनेस, एजुकेशन। इसके अलावा कंप्यूटर बैंकों में कैसे यूज़ होता है, तो बैंकों में भी अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करने के लिए आपका कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि किसी बैंक के अंदर कोई कंप्यूटर नहीं है, तो आप ये इमेजिन करेंगे, आप कहेंगे कि भाई बैंक चल ही नहीं सकता। क्योंकि बैंक में अगर आप किसी HR के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी कंप्यूटर पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप मैनेजर के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी कंप्यूटर पड़ा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इसके अलावा हमें बैंक जो है वो ATM की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी ऑनलाइन है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मीज़ान बैंक का अकाउंट है, तो हम मीज़ान बैंक का अकाउंट है, हमारे पास ATM कार्ड है, उसका क्रेडिट डेबिट कार्ड, तो हम किसी और बैंक की ATM के अंदर जो है ना वो कार्ड डाल के हम ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है,
कि ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, सारी जो है ना वो बैंक आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये भी किसकी बदौलत है, ये भी कंप्यूटर्स की बदौलत है। इसके अलावा आप घर बैठे अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहे होते हैं, आप घर बैठे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो ये भी कंप्यूटर का यूज़ इन बैंक फील्ड है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट कैसे होती है, आप लोग गेमें खेलते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ऑफलाइन गेम्स खेलते हैं, तो ये एंटरटेनमेंट है। इसके अलावा आप लोग जो है वो मूवीज़ देखते हैं, यानी आप ब्राउज़ करते हैं, कोई भी मूवी आप ऑनलाइन जो है वो देख रहे होते हैं, आप जो है ना वो बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं, तो ये बहुत सारी जो भी चीज़ें आपकी एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, तो वो आपने इसमें लिख देना है कि जी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ होता है, हम गेम्स वगैरह खेलते हैं, हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं। उसके अलावा होम, घरों में कंप्यूटर किस लिए यूज़ हो रहा है, अब ज़ाहिरी बात है ये एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वो भी हम घर में ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर का घर में इस्तेमाल क्या है ये भी मेरे ख्याल में आप लोग बेहतर जानते हैं। उसके अलावा मेडिकल फील्ड में इसका क्या यूज़ है, तो मेडिकल फील्ड में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे किसी जो है ना फार्मेसी के ऊपर चले जाते हैं, तो फार्मेसी पे भी आपका कंप्यूटर ही सारा मेंटेनेंस और मैनेजमेंट कर रहा है। आप कोई भी मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो आपसे वो मेडिसिन देख के वो नाम इंटर करते हैं, या नाम इंटर करने के बाद वहीं से बिल जनरेट होता है, तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ नहीं यूज़ हो रहा। तो असल जो मकसद है कि मेन फील्ड्स कौन सी हैं, मेन वो एरियाज़ कौन से हैं जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, चल रहा है, यूज़ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो 3, 4 या 5, 6 एरियाज़ या फील्ड्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि इनमें कंप्यूटर ये मेन फील्ड्स हैं, मेरे ख्याल में ये कम है। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी होंगी जो मेरे जहन में नहीं, आपके जहन में होंगी। तो असल में इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वो कह दें कि एक्सप्लेन और डिफाइन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन फील्ड, तो आपसे वो पूछ रहा है कि एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो ये आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन अब जो चल रही है इन पेंडेमिक सिचुएशन, तो ये कंप्यूटर का यूज़ ही है, अगर कंप्यूटर ना होता तो ये ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होनी थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि इन बिजनेस, अब वो थोड़ी सी जनरल टू स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रहा है कि भाई बिजनेस के अंदर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका यूज़ कैसे होता है बिजनेस फील्ड के अंदर। बिजनेस मतलब कारोबार में, अब कारोबारी लोग भी तो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कारोबारी लोग, अब आपकी जेब में मोबाइल है, हर इंसान की जेब में मोबाइल है, तो ये मोबाइल जो है असल में ये कंप्यूटर ही है, यानी ये कंप्यूटर का ही काम कर रहा है। आप इसके ऊपर ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट हिस्ट्रीज भी मेंटेन कर रहे हैं, आप मैसेजिंग भी कर रहे हैं, आप इसके ऊपर हर तरह की एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, जो आप विंडोज़ पे यूज़ करते हैं वो आप एंड्रॉयड पे यूज़ कर रहे हैं। तो मीन्स कि हर इंसान की जेब में कंप्यूटर है। तो वो कह रहे हैं कि बिजनेस फील्ड में कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो मार्केटिंग आप लोग कोई भी फॉर एग्जांपल आप YouTube यूज़ कर रहे हैं, YouTube के ऊपर कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐड नहीं आ जाती, एडवर्टाइजमेंट वो चल रही होती है, यानी थोड़ी सी वीडियो चलती है उसके बाद एडवर्टाइजमेंट चलना शुरू हो जाती है। तो असल में वो क्या हो रही है, वो एडवर्टाइजमेंट किस लिए है, वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो किसी कंपनी की मार्केटिंग ही हो रही है ना। तो असल में कंप्यूटर हमारा जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, यूट्यूब यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि वो जो मार्केटिंग हो रही है, जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो मतलब ऐसे कैसे, एक तो है ना सिंपल सा तरीका एडवर्टाइजमेंट का कि आप इश्तिहार बना के दीवारों पे लगा रहे हैं। अब अगर यही काम हम कंप्यूटर से लें तो हम ऑनलाइन जो है ना वो वीडियोस यानी यूट्यूब वगैरह इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर हम ऐड चला देते हैं कि भाई ये वाली चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके रेलिवेंट हम यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऐड चला देते हैं। जब कोई भी यूज़र वो वीडियो देखता है, थोड़ी सी वीडियो ब्राउज होने के बाद वो ऐड चलना शुरू हो जाती है। तो ये मार्केटिंग ही हो रही है, यानी मार्केटिंग मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कस्टमर तक जो है ना वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुँच रही है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में कैसे कंप्यूटर का यूज़ होता है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब सरमाया की मंडी, यानी वहाँ पे कैसे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर का यूज़ आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो इंटरनेट के ऊपर बैठ के, अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के, अपने घरों में बैठ के जो है ना वो शेयर्स ख़रीद रहे हैं, कंपनियों के, मुख्तलिफ़ कंपनियों के शेयर ख़रीद रहे हैं, बॉन्ड ख़रीद रहे हैं और जो है ना वो बिज़नेस कर रहे हैं। यानी वो अपने स्टेक होल्डर से, अपने कस्टमर से, अपने ब्रोकर से, सबसे फ़ोन पे
इंटरनेट पे ऑनलाइन होकर राब्ते में हैं और वहीं से वो बैठे बैठे अपने सिस्टम पे बैठे बैठे शेयर्स ख़रीद भी रहे हैं और शेयर सेल भी कर रहे हैं, और पूरी जो है ना वो मंडी का तवाज़न जिसे हम बोलते हैं कि अब कौन से शेयर कितने के हैं, अब इसका रेट अप हो रहा है, अब इसका रेट डाउन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के ऊपर बैठ के बिजनेसमैन देख रहा है। तो कंप्यूटर का यूज़ स्टॉक एक्सचेंज में भी हो रहा है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता तो इसका मतलब है कि इसके लिए बाकायदा बिल्डिंग्स होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आप पूरे पाकिस्तान में घर बैठे लोग जो है ना वो अपने कंप्यूटर्स के ऊपर बैठ के जो है ना वो अपने शेयर्स ख़रीद रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ के और पैसे कमा रहे हैं और मतलब बिज़नेस कर रहे हैं। उसके बाद बैंक में कैसे यूज़ होता है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि बैंक में कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है। उसके बाद है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब डिपार्टमेंटल स्टोर, आप लोगों ने यूटिलिटी स्टोर्स का नाम सुना होगा, या फिर कोई भी आप जिसे हम करियाने की दुकान बोलते हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है। उन्होंने सिस्टम रखे हुए हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये बुक है, तो इस बुक के लिए और इस तरह की कोई और चीज़ कोई जो है ना वो कस्टमर परचेज़ करने आता है, तो वो मशीन के ऊपर इसका बार कोड स्कैन करते हैं। बार कोड स्कैन करने के बाद इस बार कोड के अंदर क्या लिखा होता है, इसके बुक के ऊपर जो बार कोड बना होता है, इसके अंदर इस बुक की जो है ना वो रिटेल प्राइस लिखी होती है। इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारकोड के अंदर प्राइसेस लिखी होती हैं, तो वो स्कैनिंग के बाद वो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बिल जनरेट करता है। आप बिल पकड़ते हैं, पेमेंट लेते हैं और बिल उसको यूज़र को कस्टमर को पकड़ा देते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर जो है ना कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर और कहाँ पर यूज़ हो रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, इसके अलावा आप अपनी दुकान के ऊपर, करियाने की दुकान है फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर वो क्या कर रहे होते हैं, कोई भी मतलब शॉप है, कोई भी जो है ना वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ कैसे कर रहे हैं, MS एक्सेल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हिसाब किताब करने के लिए कि भाई इतनी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं स्टोर के अंदर, इतनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं, इतनी सेल हो चुकी हैं, ये सारा आपका कंप्यूटर मेंटेन कर रहा है जितना भी रिकॉर्ड। यानी फॉर एग्जांपल आप दुकान पे चले जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे वो फार्मेसी पे फॉर एग्जांपल चले जाते हैं, तो कंप्यूटर पे बैठा होता है एक बंदा, वो क्या कर रहा होता है कि वो वहाँ पे रिकॉर्ड एंट्रियाँ कर रहा होता है। तो जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट सेल होती है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में उस प्रोडक्ट में से वो जो है वो माइनस होती जाती है। जैसे हमारे पास 10 पीसेस पड़े हुए थे किसी चीज़ के, अगर 8 सेल हो गए हैं तो आपका कंप्यूटर ही आपको बता रहा है कि भाई आपके पास स्टोर में इस वक्त 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इससे ज़्यादा नहीं अवेलेबल। तो मतलब ये कंप्यूटर का यूज़ है। तो बिजनेस फील्ड में कंप्यूटर का किस तरीके से यूज़ होता है, और इसी तरीके से मेन एरियाज़ और मेन फील्ड्स बताएं जहाँ पे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है, ये पूरा चैप्टर इसी तरीके से है कि बिज़नेस में कैसे यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में कैसे, होम ऑटोमेशन में कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है। तो इसको बच्चे आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। इसमें से फिर मैं बता रहा हूँ कि इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 मैक्सिमम 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 4, 5 या 6 नंबर का पेपर इसमें से बनेगा। आप लोगों ने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।